हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, किस तरह से इन दोनों में कौन ज्यादा फोर्स इफेक्टिव होता है, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी, कम टू द पॉइंट्स अगेन। कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहां मैंने दो चार्ज बॉडी लिया है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E, और ये प्रोटॉन पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपका E हो गया, और ये प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस E है, और दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर मैंने प्लेस किया। तो इसके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 यानी E इंटू E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर। यहां पर मैंने जो यूज किया फार्मूला वो F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर को यूज किया। इस Q1 के लिए E लिया और Q2 के लिए भी E ले लिया, या इस वाले इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E और प्रोटॉन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, और तब लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ये आया, ये रिजल्ट आया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आपका इतना आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर मास होगा, ये प्रोटॉन है इसका भी मास होगा। तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चार्ज अगर दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, वो ये है। अब इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me ले लिया, मास ऑफ प्रोटॉन mp ले लिया, यानी इसका मास ले लिया मैंने me, और इसके लिए मास ले लिया मैंने mp, और ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है। तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना मिला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G mp इंटू me अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसको Fe कर दिया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसको Fg कर दिया। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि फोर्सेस कितना अप्लाई होगा। तो नाउ हमने डिवाइड कर दिया, Fe अपॉन Fg ले लिया, और जब Fe अपॉन Fg करेंगे तो दिस डिस्टेंस, ये दोनों R स्क्वायर दोनों में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा रिलेशन मिलेगा K E इंटू E अपॉन ये R स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां मिल जाएगा G mp इंटू me। तो यहां एक रेशियो मिला, एक रिलेशन मिला आपका ये, यानी इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं ऐसे, इतना इज इक्वल टू K इंटू E स्क्वायर अपॉन G mp इंटू me। तो अब यहां देखिए, यहां पर ये फोर्सेस निकल गया। ये इक्वेशन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये बोलता है कि ये रिलेशन डायमेंशन लेस है या नहीं है, इसको चेक कीजिए। तो वो हम चेक करेंगे जस्ट इसी में। पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि फोर्सेस कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है। तो देखिए, इस इक्वेशन को हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो Fe अपॉन Fg, इसको आगे और लेके जा रहे हैं। तो Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैंने रख दिया 9 इंटू 10⁹, और चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैंने ले लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर
डिवाइडेड बाई कैपिटल जी की वैल्यू मैंने ले लिया 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इस तरीके से मैंने इसको, इसका सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने यहां प्लेस कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलेगा? आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पर FE अपॉन FG इज इक्वल टू मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2.4 इंटू 10⁻39। तो इतने फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस की रेशियो मिल गई 2.4 इंटू 10⁻39। अब इसको हम लोग लेके चलेंगे, तो इसको और करके हम लोग लिख सकते हैं कि FE इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू FG। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, electrostatic force between two charges like electron and proton is 2.4 into 10⁻39 times greater than to the gravitational force। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है। और यहां से हम लोग, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम लोग चाहे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच कंपैरिजन करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फोर्सेस कितना लग रहा है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई। अब मैं चलता हूं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस रिलेशन को पूछा जाता है कि दिस रिलेशन इज डायमेंशनलेस और नॉट। तो उसमें क्वेश्चन में ये रिलेशन क्यों लिखा गया है कि ये रिलेशन डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहां पर सपोज कीजिए FE और FG ये डायमेंशन लेस है कि नहीं, KE² अपॉन कैपिटल G MP इंटू ME। तो यहां पर हम लोग पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सभी क्वांटिटी का डायमेंशन। तो K के लिए डायमेंशन मिल जाएगा ML3 T इनवर्स, ML3 T इनवर्स 4 एंड A इनवर्स 2। ये कूलॉम कांस्टेंट K का डायमेंशन मिला। अब ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो A इंटू T स्क्वायर। अब यहां से हम लोग चलते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग ले लेंगे, तो M इनवर्स L3 T इनवर्स 2 जो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हुआ। अब इसके बाद ये मास ऑफ प्रोटॉन, तो M, और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी M ले लिया मैंने। और जब इसको मैंने सॉल्व किया, ये कैंसिल, फिर ये कैंसिल, और फिर इस, अब देखिए जरा सा यहां पर ये M और ये M, तो ये भी कैंसिल। अच्छा, अब बच रहा है क्या? यस, ये भी कैंसिल। अब यहां से ये T, तो T स्क्वायर है और ये जाएगा प्लस, तो ये T² और T² भी कैंसिल, ये और A² ऑलरेडी कैंसिल। तो ये आपका रिजल्ट मिला 1, यानी कि ये रिलेशन क्या है? डायमेंशन लेस है। तो आपकी अगर ये हमारा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।